आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक बैठक आयोजित की गई है। इस संबंध में आपको पूर्व में भी अपडेट दी जा चुकी है। जी हां साथियों, लोकसभा चुनाव बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है और इस संबंध में जो है कल एक बैठक का आयोजन किया गया, जो कि इसके अध्यक्ष हैं MP अग्रवाल जी। उनकी अध्यक्षता में जो है बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जो है काफ़ी जो है निर्णय लिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो कल बैठक हुई है उसमें क्या अपडेट निकल करके आई है, इसको लेकर के आप सभी के बीच साझा किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रमुख अपडेट है कि शिक्षा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित की 9 समितियां। जी हाँ साथियों, इसमें जो है 9 समितियों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद TGT PGD 4163 पदों भर्ती की जाएगी। तो पहले जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई है वो अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर, उसके बाद TGT PGD के 4163 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने बुधवार को पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया। जी साथियों, इसमें पहले 9 समितियों का गठन भी किया गया है जो आयोग की कार्यपद्धति पर रिपोर्ट तैयार करेंगी। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। वहीं प्रमुख सचिव ने 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को उन्होंने आयोग में पहली बार बैठक की है। इसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने तथा जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विस्तार से मंथन हुआ है। आयोग का पूरा जोर रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियों का सिलसिला शुरू किया जाए। चूंकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से TGT PGD के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में अध्यक्ष ने 9 समितियों का गठन किया है। ये समितियां आयोग कैसे काम करेगा, भर्तियों को लेकर होने वाले मुकदमे की पैरवी तथा अधिवक्ताओं के पैनल की नियुक्ति, दस्तावेजों का हस्तांतरण, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विषयों का पैनल आदि बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं अध्यक्ष ने कहा है कि सभी समितियों को 15 दिनों में रिपोर्ट दे दें ताकि शासन से अनुमति लेकर आगे प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। सभी 12 सदस्यों समिति में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई तथा निर्णय लिए गए। वहीं अभ्यर्थियों को भी भर्ती में मौका दिए जाने की मांग। 2022 और 23 में UGC नेट अभ्यर्थियों विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मौका दिए जाने की मांग की है। उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को संबोधित ज्ञापन बुधवार को सौंपा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग की ओर से आवेदन लिए आ चुके हैं, लेकिन अब इन पदों पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करेगा। आयोग कार्यालय पहुंचे। 2022 और 2023 में UGC नेट उत्तीर्ण प्रतियोगी ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपने वाले में पवन कुमार, अमित पटेल, अजय गुप्ता रहे। वहीं UPPSC की तर्ज पर होगा काम, सेवा शर्तों, परीक्षा प्रक्रिया आदि के अध्ययन के लिए गठित की गई समिति। शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट देनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की बैठक में भर्ती प्रक्रिया, नियम, शर्तें, भर्ती के मापदंड आदि बिंदुओं विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष तथा सदस्यों का भर्तियों निष्पक्षता, पारदर्शिता विशेष जोर रहा है। ऐसे में लोक सेवा आयोग की तर्ज तथा मापदंडों पर कार्य करने तथा भर्ती करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने कमेटी गठित की है। लोक सेवा आयोग कैसे काम करता है, सेवा शर्तें क्या है, भर्ती में परीक्षा की क्या प्रक्रिया है तथा इसके मानक क्या है आदि बिंदुओं पर समिति अध्ययन करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं जल्द बनेगी वेबसाइट। आयोग की जल्द ही अपनी वेबसाइट होगी। अध्यक्ष ने कार्यवाहक सचिव, विशेष सचिव उच्च शिक्षा गृह त्यागी इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग विशेष सचिव उच्च शिक्षा गृह त्यागी कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्ति की गई, लेकिन स्थायी नियुक्ति होनी है। इसके अलावा वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत कई पदों पर भी भर्ती नहीं हुई है। अध्यक्ष इन पदों पर भर्ती को लेकर चर्चा की तथा जरूरी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। आयोग में कितने अनुभाग होने चाहिए, कितने स्टाफ की जरूरत होगी आदि बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने इस बाबत आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं वित्तीय लेन देन के लिए जनरेट किया जाए कोड। आयोग में अभी वित्त नियंत्रक की नियुक्ति नहीं है। इसके अलावा आयोग का DDO कोड भी जनरेट नहीं हुआ है। अभी पुरानी भर्ती संस्थाओं के DDO कोड से ही काम चलाया जा रहा है। ऐसे में वेतन संबंध अन्य वित्तीय लेन देन प्रभावित है। बैठक में इस पर विस्तार चर्चा
हुई। इस पर अध्ययन जरूरी प्रक्रिया पूरी कर शासन से डीडीओ कोड जनरेट कराने निर्देश दिए हैं ताकि वित्तीय लेन देन संबंधी गतिरोध को दूर किया जाए। वहीं निदेशालय की भी देखी कार्यशैली। प्रमुख सचिव शिक्षा ने निदेशालय का निरीक्षण किया, वह सभी अनुभाग में गए और कार्यों की जानकारी ली तो जरूरी निर्देश दिए। उनका शिकायत और निस्तारण पर जोर रहा। निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज को निर्देश दिया कि नियमित निरीक्षण के काम में तेजी लाएं। प्रमुख सचिव का सफाई पर भी विशेष ध्यान रहा। तो सबसे पहले जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले भर्ती होगी, इसके बाद 4163 पदों पर होगी। फिर आगे चल करके जो है कोई नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अभी यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है, जिसको लिए जो है सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को जो है प्रयास करना होगा, जिससे कि आगे नई शिक्षक भर्ती देखने को प्राथमिक में मिले। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।